हाय एवरीवन, गुंजन दिस साइड। एंड हो गया एग्ज़ाम। एग्ज़ाम हो गया। बहुत लोग रो लिए, बहुत लोग डिसअपॉइंटेड हैं। खुश तो शायद बहुत ही रेयर लोग होंगे जिन्होंने बहुत ही मेहनत की थी, मतलब एम्स लेवल की प्रैक्टिस की थी। सो देखो, मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं थी इतने अनएक्सपेक्टेड पेपर के लिए, बट तब भी आई वॉज थिंकिंग, लास्ट ईयर जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, आई हैड दिस इन माइंड कि अब चाहे मैं एक साल ड्रॉप भी ले लूँ, तब भी रिज़ल्ट चाहे कुछ भी आए, आई विल नॉट केयर। मतलब इतना दिल पे नहीं लूँगी मैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम को सरकार ने एक मजाक बना के रख दिया है। मतलब कभी तो स्कैम हो जाएगा और कभी ऐसा पेपर बना देंगे अचानक से। हिस्ट्री में बाय द वे नीट का ये सबसे टफ पेपर लगा मुझे। एंड जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, मैं सोच रही थी कि यार इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई मीन फ़िज़िक्स के हर एक क्वेश्चन में मुझे 2 से 3 मिनट तो लग ही रहे थे। एंड मैं उसको कंप्लीट भी नहीं कर पाई। मैं सिर्फ 32 क्वेश्चंस तक उन्हें ट्राई कर पाई। एंड 32 मैंने फिल भी नहीं किए होंगे, क्योंकि मेरे आंसर्स ही नहीं निकल पा रहे थे, बट ट्राई मैंने किए थे 32 क्वेश्चंस तक। एंड या इट वाज सो लेंदी। बायोलॉजी मेरी हो गई थी टाइम से, बट तब भी उसमें मेरी कुछ सिली मिस्टेक्स हुई हैं। बायो में आई डिड इट अंडर 45 मिनट्स। आई डोंट नो हाउ, बट आई डिड इट। देन आई मूव टू फिज़िक्स, बिकॉज आई थॉट कि अगर मैं फ़िज़िक्स को लास्ट में करूँगी तो मैं पैनिक हो जाऊँगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट आई डिड इट। एंड वो मैंने की पूरा 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आई वॉज ओनली एबल टू डू 32 क्वेश्चंस। एंड उसके बाद मैंने क्या स्पीड से केमिस्ट्री की है भाई, आई कांट बिलीव इट। बट केमिस्ट्री मुझे थोड़ी ठीक लगी, एक्सेप्ट सम क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे उनमें डाउट था। सो या माई नीट एक्सपीरियंस वॉज नॉट एट ऑल गुड। एंड अब मैं आगे फर्दर तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली, कुछ भी ड्रॉप नहीं करूँगी मैं बिल्कुल भी। बिकॉज एंड मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी लोगों को कि वो 2 से ज़्यादा ड्रॉप लें, क्योंकि दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड वी कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग, बिकॉज इस बार का पेपर यू कांट predict it through PYQs. And yeah, I did everything. I gave my best. And obviously बुरा तो लग रहा ही है, क्योंकि इतने साल इस चीज़ में मैंने दिए हैं, and at the end I'm not getting the result. So yeah, but लाइफ में क्या होता है ना, कभी कभी तुम्हें लेट गो करना पड़ता है चीज़ों को। तुम्हें ना चाह के भी तुम्हें लेट गो करना पड़ता है। एंड लेट गो करेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे। कभी कभी गॉड्स प्लान वी शुड फॉलो, क्योंकि कभी कभी हमारा प्लान क्या पता अच्छा ना हो हमारे लिए, एंड भगवान को ज़्यादा अच्छे से पता है, भगवान जी को। सो यू नो, जब मैंने 2020 में मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, एंड इट्स 2020 पेपर वॉज द ईजीएस्ट पेपर, एंड 2025 व्हेन आई एम एंडिंग इट विद द वर्स्ट पेपर। सो जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं जितनी मेहनत करूँगी उतना अच्छा मेरा फ्यूचर रहेगा। मतलब फ्यूचर तो रहेगा, बट उतने अच्छे मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब जो जितना मेहनती इंसान होता है उसको उतना मिलता है, ऐसी मेरी मेंटालिटी थी। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू स्टडी 12 आवर्स कंटिन्यू, एंड एट दैट टाइम आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि पढ़ते कैसे हैं। मतलब 11th-12th में तो आई डिडंट प्रिपेयर एट ऑल, बट आफ्टर
ड्यूरिंग कोविड आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन एंड आई केम टू नो अबाउट, धीरे धीरे फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी ली, फिर मैंने उससे पहले मैं ऑनलाइन कोचिंग ले रही थी। तो मैंने सब तरह की कोचिंग लेके देख ली एंड मेहनत भी करके देख ली। ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। आई यूज़ टू स्टडी 12 to 14 hours and when I was in Kota, I used to study all the time. I mean, मैं सपने में देख रही हूँ कि लेक्चर पढ़ा रहे हैं टीचर्स, तो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस मेरे सपने में आ रही हैं। आई यूज़ टू स्टडी दैट मच एंड मैं सच बता रही हूँ, मेरे पिछले साल के स्कोर्स वर मच बेटर देन दिस। दिस वॉज द वर्स्ट। जब तुम पढ़ के जाओ और तुम्हारा वर्स्ट केस सिनेरियो यू सी, सो दिस वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। एंड या अगर आपको मेरी कोटा की जर्नी एंड हाउ पीपल स्टडी इन कोटा, व्हाट यू एक्सपीरियंस, अगर आपको ये जानना है तो बताइए, आई विल शेयर। एंड बट अब मुझे लगता है कि मेहनत से सब कुछ नहीं होता है। आई मीन यू गेट इट वन डे, बट द थिंग दैट यू वांट, इट्स वेरी अनफेयर दैट समटाइम्स जो चीज़ आपको चाहिए होती है इतने टाइम से, आप उस पर मेहनत लगाओ और वो ना आपको मिले, तो भाई बहुत दुख होता है। इट्स वेरी वेरी सैड। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं ऑब्वियसली इससे पहले काफ़ी रो चुकी हूँ एंड कैमरे पे तो ऑब्वियसली मैं नहीं रोऊंगी, बट नाउ आई एम डन। एंड मैं इतनी दुखी इसलिए हूँ क्योंकि यार मेरा सपना था बचपन से डॉक्टर बनने का एंड मैं नहीं बन पाऊँगी, तो बुरा तो लगेगा ऑब्वियसली। लोग थोड़ा सा हर्ट क्या हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं लोगों से, बट यहाँ तो ड्रीम ने हर्ट कर दिया एंड एनटीए ने हर्ट कर दिया, तो बहुत ही बुरा लग रहा है। बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। समटाइम्स यू हैव टू लर्न द लेसन ऑफ लेटिंग गो, कभी ना कभी अपनी लाइफ में, एंड वंस यू लर्न इट यू बिकम अ प्रो एट इट। ओके, मैंने बहुत चीज़ें लेट गो किया है, मैंने अपनी ओवर थिंकिंग लेट गो किया है, which is a good thing, but not to be proud of because वो पहली प्लेस में आनी ही नहीं चाहिए थी। सो अपने नेगेटिव माइंडसेट को लेट गो किया है क्योंकि इनिशियल ईयर्स में आई वॉज वेरी नेगेटिव एंड टूवर्ड्स माई सेल्फ आई यूज टू एक्सपेक्ट अ लॉट, बट देन धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन कम होती गई आई वॉज प्रीटी गुड, बट मैंने मेहनत करनी कम नहीं की, एक्सपेक्टेशन कम की तो। But now I am fine with everything because you know, जब तुम लोगों से सुन लेते हो इतनी चीज़ें, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सुना देंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हें सुना देंगे, तुम्हें बहुत ही बकवास फ्रेंड्स मिलेंगे कुछ को छोड़ के, तुम्हें ऐसे सांप दोस्त मिलेंगे, you have to deal with all that. कोटा में was a very toxic environment, so you have to learn everything in life. It's not only an exam. So last 5 years में I've learned so many things which is okay. And yeah, मैंने कोई graduation नहीं की है अभी तक, so first of all my target would be graduation and then we will see what we can do. And yeah, I hope क्या, I just wish all the best to everyone who is going through because I know it feels the worst and it feels very very disheartening, disappointed कि आपने अपना पूरा मेहनत की but still you were not able to do it. I hope आपकी लाइफ में आप मेहनत करना ना छोड़ें एंड आप बड़े सपने फिर भी देखना ना छोड़ें, बिकॉज सपने एंड होप कीप्स अस अलाइव। एंड या नहीं तो जिसके पास सपने तक नहीं हैं दैट पर्सन इज़ ऑलरेडी डेड। यार सपने तो देखो। एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग
so many drops, but because at least I tried, because so many people just left this journey and couldn't give their best, couldn't discover their true potential. At least I know my potential, that what I can do. I can study out of 24 hours, I can study 16 hours. That is good, because and I can retain, I can apply all that knowledge. So many things I have learned. So the most important thing I learned is लाइफ में कितना भी नेगेटिविटी छा जाए, तुम्हें पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा. एंड दिस ईयर आई मेड माई माइंड सेट वेरी पॉजिटिव. एंड या, positivity is very important, and not the fake positivity. It's positivity and confidence from inside. और वो आता है तुम्हारा जब तुम अपना बेस्ट पोटेंशियल दे देते हो. वो तुम्हारा जब तक नहीं आएगा जब तक तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं होगा. और खुद पे भरोसा होता है जब तुम बेस्ट दे दो, जब तुम रगड़ के पढ़ लो एक बार, है ना. तुम्हें अपने ऊपर डाउट होता रहेगा जब तक तुम अपने आप को बेस्ट रगड़ते हुए नहीं देखोगे. तो अगर कोई इस तैयारी में ड्रॉप लेने की सोच रहा है ना, तो भाई बिना रिज़ल्ट की चिंता किए बिना एक बार मेहनत करके देखो, क्योंकि उस मेहनत से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा. एंड अगर तुम्हारा रिज़ल्ट बाय गॉड नहीं भी आता है तो यू वुड बी सेटिस्फाइड विद योर प्रिपरेशन. एंड दैट सेटिस्फैक्शन एंड दैट कॉन्फिडेंस विल टेक यू. You will doubt, yes, you will doubt yourself. अगर तुम्हारा नहीं हो पाता है इतनी मेहनत के बाद भी, बट फ्रॉम इनसाइड यू विल सी, यार अब मैं इससे ज़्यादा क्या करूँ, आई कांट डू मोर देन दिस. मैंने NCERT पढ़ ली, मैंने सब कर लिया, मैंने मॉड्यूल सॉल्व कर लिए, मैंने सारे लेक्चर्स देख लिए, नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, उनको रिवाइज कर लिया, टेस्ट दे लिए. तो मैं इससे ज़्यादा क्या करूँ. हाँ, अब क्या मैं HC वर्मा और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दूँ फॉर नीट. नहीं, टीचर्स पे भरोसा करना होता है. टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें से ही आता है, बट तुम्हें अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी होगी. तुम्हें बैठ के पढ़ना पड़ेगा, वो तो टीचर्स नहीं पढ़ेंगे ना. तुम्हें एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा. सो एक बार मेहनत कर लो एंड देन बी सेटिस्फाइड, चाहे रिजल्ट आए या ना आए. ओके. सो या, अभी मेरे प्लान्स मुझे नहीं पता क्या है. अभी फ़िलहाल मुझे इतना तो पता है कि मैं ग्रेजुएशन में कहीं तो एडमिशन लूँगी. एंड या, लेट्स सी, जैसा भी होगा इस चैनल पे I'll start uploading videos, study blogs and whatever I'll be doing. So feel free to join me and let's build a future together. Okay, I uploaded some shorts when I was preparing for NEET, and the main motto of that was let's get productive together. Let's not get result together नहीं बोलती थी मैं. I was telling productive together because साथ में पढ़ने से काफ़ी हेल्प होती है. एंड so let's build a great future together on this channel, and feel free to join me and I'll see you.